साथियों, आपने देखा होगा कि आजकल हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि एक बार यदि हमारी जवानी चली जाती है तो वह वापस नहीं आती। अर्थात एक बार बुढ़ापा आ जाए तो जवानी नहीं आती। इसलिए आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको ऐसी 3 बातें पता चलेंगी, ऐसी 3 आदतें पता चलेंगी जिस कारण हर मनुष्य, हर व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। इसीलिए हमें इन 3 आदतों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आप भरी जवानी में कम उम्र में ही बूढ़े हो जाएंगे। तो साथियों, आज की कहानी अंत तक जरूर देखना। फिर चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो, आपका यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा देखने को मिला है कि वो लोग भरी जवानी में अपनी ताकत खो बैठते हैं और वह बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, और वह भी अपनी सिर्फ इन 3 आदतों के कारण। इसलिए हमें इन 3 आदतों पर लगाम लगानी ही चाहिए। यदि आप लंबे समय तक जवान और ताकतवर बने रहना चाहते हो तो इन 3 आदतों को आपको अपने जीवन से निकालना ही होगा। आज जिन 3 आदतों के बारे में हम जानने वाले हैं, यह आदत ऋषि मुनियों ने तप करके, तपस्या करके ऐसा अनमोल ज्ञान हमें दिया है। लेकिन आजकल के समय की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसा अनमोल ज्ञान, जो कि हीरे मोतियों से भी अत्यधिक महंगा है, जो कि जीवन को सुधारने वाला है, हमारे जीवन को कष्टों से निकालने वाला है, वह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। साथियों, चलिए जानते हैं कि वह कौन सी 3 आदतें हैं जिनसे हमें बचकर रहने की आवश्यकता है। साथियों, वेदों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 वर्षों की होनी चाहिए। लेकिन आपने आस पड़ोस में देखा ही होगा कि आजकल हर एक व्यक्ति की उम्र कम होती जा रही है। 60-70 वर्ष की उम्र होते होते व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि किस तरह मनुष्य की कुछ आदत उनके ही विनाश का कारण बन जाती है, किस प्रकार वह समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। उनका यौवन, उनकी जवानी समय से पहले ही खत्म हो जाती है, और समय से पहले ही अर्थात कम उम्र में ही वह लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को यह उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, वह कौन से कारण है जिसके कारण व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तभी महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, पहला कारण है अभिमान से भरा हुआ एक घमंडी, एक अहंकारी इंसान। महात्मा कहते हैं, अभिमान, घमंड मनुष्य की आयु को हर लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरे में दोष निकालना अपने में अच्छाई देखता है, और ऐसे ही व्यक्ति घमंड के शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर अहंकार कूट कूट के भरा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को शक्तिमान, बलवान, बुद्धिमान समझता है। उसे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर और कोई नहीं है, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि मानने लगता है। उसकी यही गलतफहमी, अहंकार, उसकी आयु को भी कम करता है, और अभिमान के कारण मनुष्य सही राह से भटक जाता है। और ऐसे मनुष्य को भ्रष्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और वहीं पर जो व्यक्ति अपनी बड़ाई करता रहता है, जिसे अपनी प्रशंसा करने में मजा आता है, उसे दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता, उसे कोई पसंद नहीं करता। आप समझ ही गए होंगे, ज्यादा बोलना भी आपकी उम्र को कम करता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति व्यर्थ में ही बकबक करता रहता है, व्यर्थ में ही बोलता रहता है। फिर चाहे उससे कोई बात करें या ना करें, उससे कोई राय ले या ना ले, लेकिन वह बीच में पीडीएच कर जरूर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और व्यर्थ में बोलने वाले व्यक्ति की आयु भी छोटी हो जाती है। झूठ मूठ का हर समय बढ़ चढ़कर बोलने वाला व्यक्ति बेवजह बोल बोलकर अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो आत्मा की शक्ति होती है, उस शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करता चला जाता है, और यही कारण है कि उसकी आयु घटते रहती है। ऐसे व्यक्तियों की आयु और बुद्धि दोनों ही कम होने लगती है, और ऐसे ही व्यक्तियों का यौवन अर्थात उनकी जवानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इस प्रकार ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करता, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे व्यक्ति अपना सम्मान भी खो बैठते हैं। लोग उनसे दूर भागते हैं और उनकी बातों से चिढ़ने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने इस आदत से छुटकारा पाने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनको दुगना लाभ मिलेगा।
आपने देखा है जिनकी उम्र बहुत लंबी है। आपने देखा होगा कई ऐसे साधु संत हैं, कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी है। जो लोग अत्यधिक बूढ़े हो चुके हैं लेकिन अब भी वह जीवित है क्योंकि वह बहुत कम बोलते हैं। जितना जरूरी होता है वह केवल उतना ही बोलते हैं। व्यर्थ की बातों में वह अपनी शक्ति नष्ट नहीं करते, इसलिए उनकी आयु लंबी होती है। जिस व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं होती उस व्यक्ति की भी आयु कम हो जाती है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है, भोग विलास में लिप्त रहता है, शारीरिक सुख और काम वासना के चक्कर में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी आयु को तेजी से कम कर लेता है और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में संयम नहीं होता वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते, और जो व्यक्ति संयम के साथ जीता है वह अपने जीवन को सुख और शांति से जीता है, जिस कारण उसकी आयु भी लंबी होती चली जाती है। हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि वह इस संसार में किसी से कुछ लेने नहीं ब कुछ देने आया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो केवल अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। वह अपने लालच को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, फिर चाहे उससे किसी को भी नुकसान हो जाए इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल अपने उसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसी प्रकार काम करते रहते हैं और ऐसे व्यक्तियों को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। वहीं पर जो व्यक्ति त्याग की भावना रखते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कर्म भी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को समाज में बहुत सम्मान भी मिलता है और वह व्यक्ति अपना जीवन शांति और सुख में बिताते हैं, जिस कारण उनकी शक्ति नष्ट नहीं होती है और वह अपनी आयु बढ़ा लेते हैं। और साथ ही जब ऐसे व्यक्ति को कोई जरूरत पड़ती है तो समाज भी उनका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, दूसरा कारण है क्रोध करना। क्रोध एक मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध आपसे कब और क्या करवा दें यह आपको पता तक नहीं चलता। क्रोध में आप ऐसी गलतियां तक कर बैठते हैं जिसका आपको जीवन भर पछतावा होता है और उसका दुख आपको जीवन भर भोगना ही पड़ता है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए कि कहीं आपसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए, कहीं कोई भूल ना हो जाए। आप किसी को कुछ ऐसे अपशब्द ना कह दें जिससे आपको अपने जीवन भर पछतावा हो। अब आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्रोध आते वक्त हम अपने आप पर काबू नहीं कर पाते और ऐसे समय पर हम अपने आप पर काबू कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है ध्यान। यदि आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो आप अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर अपना पूरा नियंत्रण पा सकते हैं, जिसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तभी आप क्रोध आते वक्त अपने आप को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने आप पर नियंत्रण पा सकेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो ऐसे समय पर वे लोग ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं जिससे उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है और बात बात पर क्रोधित होने वाला व्यक्ति अपनी आयु कम कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करते हैं बल्कि अपने आसपास अपने परिवार वाले, अपने मित्रों तक का भी नुकसान कर बैठते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है, जिसने इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है, वही असली योगी है। क्रोध को नर्क का द्वार भी बताया गया है। कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा कर्म क्यों ना करता हो, चाहे वह कितना भी पुण्य का काम क्यों ना करता हो, लेकिन यदि वह बात बात पर क्रोधित होता है तो वह अपने पूरे जीवन को नष्ट कर लेता है। अपने साथ वह अपने घर वालों का जीवन भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और ऐसा जीवन नर्क से बदतर होता है। एक स्वार्थी व्यक्ति समाज में कलंकित होता है। एक स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की लाज शर्म नहीं होती। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, उन्हें तो इस बात से फर्क पड़ता है यदि उनका काम ना पूरा हुआ तो वह क्या करेगा। और यही स्वार्थ है कि आज चारों तरफ केवल पाप ही फैला हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी बनकर जी रहा है। हर व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देख रहा है, इसीलिए चारों तरफ अशांति है, दुख है, तकलीफें हैं। सोने के लिए लोगों के पास अच्छा घर है, आरामदायक बिस्तर है, लेकिन फिर भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दूसरों से जलने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, दूसरों की तरक्की को देखकर दुखी होने वाला, अंदर ही अंदर अपनी आत्मा की इस शक्ति को नष्ट करता चला जाता है।
जिस कारण उसकी आयु कम होने लगती है। ऐसे व्यक्ति जिनको दूसरों से जलन ईर्ष्या होती है, उन्हें नकारात्मक विचार घेर लेते हैं और यही नकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन शक्ति को धीरे धीरे दुर्बल बनाती चली जाती है और वह मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। उस नकारात्मक ऊर्जा के सामने वह हार मान लेता है, जिसके कारण वह उसकी जीवन शक्ति को कम करने लगती है। धीरे धीरे उसकी आयु कम हो जाती है और ऐसे व्यक्ति भी जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थ की भावना को हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका त्याग कर देना चाहिए। एक स्वार्थी व्यक्ति कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है। स्वार्थी व्यक्ति के ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं करता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने सच्चे और अच्छे मित्र को धोखा देने वाला व्यक्ति नीच और अधर्मी होता है। इसीलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें लोगों की भलाई देखनी चाहिए, लोगों की खुशी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की खुशी से जलकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपकी ईर्ष्या की भावना से ना तो उसकी खुशी छिन जाएगी और ना ही आपको वह खुशी मिल पाएगी। मनुष्य के जीवन में मित्र का बहुत महत्व होता है। एक अच्छा और एक सच्चा मित्र आपको कई प्रकार की तकलीफों से, कई प्रकार की पीड़ाओं से बाहर निकाल सकता है। जब आपके साथ कोई ना हो, जब आपका साथ कोई ना दे रहा हो, तब आपका सच्चा मित्र आपके साथ होता है और वह आपको उस दुविधा से, उस तकलीफ से, उस पीड़ा से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। सच्ची मित्रता में वह शक्ति होती है जिस शक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं। जब आप अकेलेपन में या आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो मित्रता की यही शक्ति आपकी मदद करती है और आपको उस मुसीबत से बाहर निकलती है। आपका सच्चा मित्र ही आपकी मदद करता है। इसलिए एक सच्चे मित्र के साथ धोखा करना भी अधर्म है और ऐसा व्यक्ति अपनी आयु को कम कर लेता है और वह पतन की ओर आगे बढ़ता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम अपने परिजनों, अपने परिवार वालों, अपने माता पिता से नहीं कह सकते, लेकिन वह दर्द, वह पीड़ा हम अपने मित्रों से कह सकते हैं। इसलिए एक मनुष्य के जीवन में एक मित्र का बहुत महत्व होता है और अपने मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने जीवन शक्ति को कम कर रहे हैं। इससे आपकी आयु पर फर्क पड़ेगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और उस शिष्य को भी अपना उत्तर मिल गया। साथियों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। धन्यवाद।